जैन एंड ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आज करेंगे, आज के लेक्चर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि आपको ये चेक करना होता है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इतना ही चेक करना होता है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, मैं पहले आपको दो एग्जांपल बना लूं और फिर उसको दिखा देता हूं, उसके बाद आप देखना। सपोज ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू e की पावर x। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर। और यदि ये देखो ये किसका फंक्शन है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। यदि ये इंक्रीजिंग है और ये क्या है, डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ध्यान से देखना, अब ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, पता कैसे चलेगा हमें तो पता ही नहीं था, हमें ये नेचर दिया था और फंक्शन का ग्राफ आता है तो ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेंगे। तो सबसे पहले बेटा डिफरेंशिएशन आता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। यदि हम इस पे देखें, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इस पॉइंट पे यदि हम स्लोप ड्रॉ करें तो ये होगा भाई, स्लोप का मतलब टेंजेंट का स्लोप ये होगा। यदि आप देखोगे तो जितने भी स्लोप इस पे बनेंगे ये सारे स्लोप कैसे बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं। ये कैसे स्लोप होंगे, थीटा होगा। और टेन थीटा कहां से कहां तक है बेटा, 0 to 90। तो मींस टेन थीटा क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। एंड क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि 0 to 90 टेन थीटा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से यहां पे देखो बेटा, यहां पे स्लोप क्या होगा, देखो यही तरीका है जज करने का अच्छे तरीके से। यदि आपको ये याद रहेगा तो फिर कभी भूलोगे नहीं। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, मतलब यहां पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। और जब 90 से बड़ा होता है तो टेन थीटा क्या होता है, निगेटिव, लेस देन 0। यही आपका कॉन्सेप्ट है। और टेन थीटा क्या होता है भाई, सिंपल, आप पढ़ के आए हो, dy बाई dx होता है, f प्राइम x होता है। यदि अब यहां से क्या मिल रहा है, इन दोनों ग्राफ से क्या मिल रहा है, इन दोनों ग्राफ से एक चीज मिल रही है, यदि f डैश x पॉजिटिव है तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या होगा, इंक्रीजिंग। किसी भी पॉइंट पे ध्यान रखना, यहां पे कोई पॉइंट दिया होगा आपको पेपर में, सारे पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। यदि f डैश x लेस देन 0 है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। स्लोप बनाया क्योंकि f डैश x स्लोप ही होता है, ये होगा डिक्रीजिंग। तो इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग होगा। अब बोलोगे सर 0 पे क्या होगा, तो जब f डैश x 0 आ जाए तो ये मान लेना फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो f डैश x 0 का मतलब tan थीटा 0, और 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा इक्वल टू 0 पे कौन सा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा। यदि मैं बोलूं व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो बोलोगे सर थीटा 0 है मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू c, कांस्टेंट लाइन बनती है, एकदम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो इसको ना तो इंक्रीजिंग बोलते हैं ना डिक्रीजिंग बोलते हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई फंक्शन कांस्टेंट होगा, ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, एकदम सेम चला जाएगा। तो आपको तीन कॉन्सेप्ट्स मिल गए, यदि ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, निगेटिव है तो ये क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग, और ये है तो आपके कुछ बुक्स में थ्योरम्स लिखा है, मैं उसका मतलब समझा देता हूं आपको, आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में बेसिकली थ्योरम्स लिखा हुआ है, सारी बुक में लिखा होगा, एनसीईआरटी में नहीं। तो क्या लिखा है, जैसा कि आप रोल्स थ्योरम में पढ़ के आए थे, 2 पॉइंट्स लिखा था रोल्स थ्योरम में। आप पहले 2 पॉइंट, fx इज कंटिन्यूअस लिखा था, यहां पे क्या बोलोगे, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन a, b, या fx इज कंटिन्यूअस, जो बोलना है बोल सकते हो, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। fx कंटिन्यूअस इन a, b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट a, b। ये 2 पॉइंट तो लिख ही देना जब कभी कहीं कुछ आए। तो ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ये ओपन होता है इतना। इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यही थ्योरम लिखा है बेटा, इंक्रीजिंग।
तो मीन्स यदि ये लिखा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग। इसी तरह से दूसरा, इफ एफ एक्स इज लेस देन 0 देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज कांस्टेंट, फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये 3 पॉइंट आपको अपने दिमाग में अच्छे से रख लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस करो, सारे क्वेश्चंस होंगे। चलो हम एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको फटाफट। एक ही क्वेश्चन करूंगा बेटा, ज्यादा नहीं। हाँ, डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। जिसको भी डाउट हो रहा है, जो भी लेक्चर देख रहा है, पहली बार देख रहा है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है ये आपके लिए और हमारे लिए भी। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चंस आप देखिएगा। आपकी बुक्स में शायद 6.2 दिया हुआ है, 6.2 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज सो दैट, आपको ये प्रूफ करना है बेटा। सभी लोग क्वेश्चंस पढ़ लो एक बार, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं क्या गिवन है। आपको प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड x बिलोंग्स टू R। ये प्रूफ करना है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब आ गया। अभी आ गया क्या प्रूफ करना आपको? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना बेटा, यही प्रूफ करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बेटा। स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, देख लो उसको। यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, या सिर्फ बोल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसमें यह क्लियर नहीं है कि फंक्शन ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो यहां पे दूसरा, यदि इंक्रीजिंग है एक ग्राफ, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें कुछ पॉइंट्स के लिए ये वैल्यू स्टेबल हो गई थी, बट यहां पे क्या है? नहीं, कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में वो पार्ट भी हो सकता है जहां पे वैल्यू कांस्टेंट हो, डिक्रीज नहीं किए, कांस्टेंट रही हो या बहुत धीरे धीरे इंक्रीज किया हो। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऐसा कोई केस नहीं होगा, वहां पे सिर्फ इंक्रीज करेगा। तो आपको ये प्रूफ करना है ये फंक्शन, और कॉन्सेप्ट चेक करने का कोई दूसरा तरीका नहीं बेटा, यही तरीका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का, वो बिल्कुल आपको क्लियर रहेगा। तो आगे देखते हैं हम। तो सपोज ये जो आपको दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो हमने क्या बताया अभी आपको? एफ डैश एक्स निकालो, यदि वो पॉजिटिव आ जाए तो बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? तो निकाल लो एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स कर लो। तो क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक आ गया। अब ये कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव? भाई दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लो, दूसरा तरीका जिसको ग्राफ बहुत अच्छी आती है वो क्या करेगा? चेक करेगा दिस इज ओपनिंग अपवर्ड। देखो फटाफट, ओपनिंग अपवर्ड, ये आ गया। फिर क्या निकालेगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4ac, तो कितना आ गया? -12 d। अब d लेस देन 0 मतलब ग्राफ कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड, और d लेस देन 0 मतलब नाइदर कटिंग नॉट टचिंग, ना तो कट करेगा ना टच करेगा एक्स एक्सिस को, मतलब ये ग्राफ पूरा पूरा ऐसे ऊपर निकल जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन रहा है, ध्यान दो, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन रहा है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस? एफ डैश एक्स क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। एफ डैश एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो दिस मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स एफ प्राइम एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे दुनिया की, हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ग्राफ इसका ऊपर बन रहा है। तो ये तरीका है ग्राफिकल मेथड, कुछ भी नया नहीं करना पड़ा, ये हमने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ में। दूसरा तरीका क्या है? आप पढ़ के आए हो क्लास 10th में, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर बना लो इसको। तो कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर? सबको पता होगा, परफेक्ट 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4,
+1 ऐड करो, -1 सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू -1 + 4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया बेटा f डैश x आ गया। अब बताओ यहां पे क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा है बताए मुझे। ये देखो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, कुछ भी रखोगे x पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चेक तरीका होगा चेक करने का, f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये एक तरीका आपका आ गया बेटा। जिसका ग्राफ स्ट्रॉन्ग है ना उसके लिए ये बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, बहुत कम काम करके वो बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हुआ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का सीधा तरीका f डैश x निकालो और फटाफट चेक करो। अब सपोज एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, ये किस क्वेश्चन दिया है f(x) इज इक्वल टू cos x। सभी लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, f(x) इक्वल टू cos x। अब आपको ये चेक करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब इंटरवल भी दिया है, इन 0 to π, 0 to π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अब आप क्या जानते हो बेटा, बोलोगे सर ग्राफ से कर ले, अच्छी बात है, देखिए cos x का ग्राफ पता है तो ड्रॉ करो। देखो ये जब ड्रॉ करते हो तो कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे नहीं पड़ेगी। देखो अभी cos x का ग्राफ ये होता है, यदि ये 0 है, ये कितना होगा π/2, ये कितना होगा पाई, ये कितना होगा 3π/2, दिस इज 2π। अब आपको दिख रहा है 0 से 2π तक का ग्राफ हो गया। हमें क्या बताना है, ये 0 से π तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो 0 से π की वैल्यू देखो, 0 से π ये वाला पार्ट, ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? डिक्रीजिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डिक्रीजिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भाई, देखो डिक्रीज कर रहा है पाई के साथ, और 0 से π तक डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली। कहानी खत्म हो गई इसकी। दूसरा क्या कह रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो एक क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन एक साथ कर दूंगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π to 2π। अब देखो पाई से 2π तक, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, फिर से यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये ग्रीन वाला देखो यहां पे ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है, ये ग्राफ जा रहा है यहां पे, इसका मतलब भाई इंक्रीजिंग नहीं दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भी प्रूफ हो गया बाय द यूज ऑफ ग्राफ। क्लियर? तीसरा पार्ट 0 to 2π तक नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इन बिटवीन 0 to 2π। सही है बेटा? देखो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि 0 से π तक तो डिक्रीज कर रहा है, फिर π से 2π तक। तो इस पूरे में क्या बोल सकते हो जी, इस पूरे वाले रीजन में क्या बोल सकते हो? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये तो ग्राफ बना के हमने लिख दिया सीधे सीधे जो हमें दिखा। बट अभी कुछ लोग बोलेंगे सर f डैश x से करेंगे, उसे भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं f डैश x से, मैंने मिटा दिया। देखो तो इसका f डैश x क्या होगा? माइनस ऑफ साइन x। अब साइन x 0 से π के बीच में, साइन x इन बिटवीन 0 to π के बीच में क्या होता है? 0 से π के बीच में साइन x हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। जब x की वैल्यू 0 से π होगी तो साइन x क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है निगेटिव के साथ, तो f डैश x क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया बेटा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कभी कंफ्यूज मत होना, वो चीज एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगा। दूसरा पाई से 2π के बीच में, पाई से 2π के बीच में बोल रहा है, तो पाई से 2π के बीच में f डैश x क्या होगा? ये भी चेक कर लेते हैं। माइनस साइन x है, तो x यदि पाई से 2π है तो आप जानते हो साइन x क्या होगा? साइन x हमेशा निगेटिव होगा निगेटिव। तो माइनस इंटू निगेटिव नंबर, माइनस इंटू निगेटिव पॉजिटिव, मींस f डैश x क्या आ गया बेटा? f डैश x क्या आ गया? पॉजिटिव।
कहानी खत्म ही थी। एफ डैश एक्स आ गया पॉजिटिव, और यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये हमने तो ग्राफ से भी देखा था। अब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखो बेटा अब यहां पे जीरो लाने की कोशिश करोगे, बोलोगे सर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, बेटा जीरो तो आएगा नहीं। यदि आप ये सोचोगे एफ डैश एक्स जीरो आएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये चीजें यहां पे दोनों चीज जीरो से पाई तक इंक्रीजिंग हो रहा है, और पाई से 2 पाई प्लस एक माइनस हुआ जितना जितना प्लस हुआ, दोनों को ऐड करो, जीरो आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये ग्राफ में ही क्लियर होता है अच्छे तरीके से, इसलिए मैं तो ग्राफ 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 हमेशा बोलता हूं, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। चलो बेटा, तो हमारा ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, जय नारायण, थैंक यू एवरीबॉडी।